सेब की बात हो और हिमाचल का जिक्र ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। आज हिमाचल के एक बड़े हिस्से में सेब के बागीचे लहलहाते हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल देश में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन करता है। भले आज सेब हिमाचल की पहचान हो, लेकिन सेब हमेशा से हिमाचल का हिस्सा नहीं था। हिमाचल और सेब के रिश्ते की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हिमाचल की जमीन पर सेब का पहला पौधा अमेरिका से आया और उसे रोपने वाला भी कोई भारतीय नहीं बल्कि एक अमेरिकी था। वो की सादगी और पहले एक विदेशी युवक सूट बूट पहनकर अमेरिका से हिमाचल के कोटगढ़ में आया। यहाँ के लोगों की सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो यहीं का हो गया। इस युवक की दूरदर्शी सोच ने हिमाचल को बागवानी के क्षेत्र में दुनिया भर में पहचान दिलाई। इस युवक का नाम था सैमुअल इवांस स्टोक्स। सैमुअल स्टोक्स, जो बाद में सत्यानंद स्टोक्स के नाम से जाने गए। सत्यानंद स्टोक्स ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले हिमाचल की पहचान सेब से करवाई। साल 1916 में अमेरिका से रेड डेलिशियस प्रजाति पौधा लाकर कोटगढ़ की थानाधार पंचायत के बारूबाग में सेब का पहला बागीचा तैयार। कोटगढ़ से सेब की ये किस्म जल्द ही प्रदेश के दूसरे इलाकों में फैली और इसकी अन्य उन्नत किस्में प्रदेश में बड़े पैमाने पर लगाई गई। वो ये है कि सैमुअल स्टोक्स यहाँ पर सेब लेके आए थे, बाद में वो यहीं पर बस गए और उन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया और उन्होंने ही यहाँ पर सेब का जो प्रथम चरण में जो आया वो सेब उन्होंने ही यहाँ पर नर्सरियाँ तैयार की। गवर्नमेंट ने भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी नई किस्म की नर्सरियाँ तैयार की और डिपार्टमेंट ने काफी योगदान रहा। स्टोक्स ने एक लोकप्रिय प्रजाति गोल्डन डिलीशियस भी अमेरिका से आयात की थी, जो अब हर सेब उत्पादन क्षेत्र में फैल चुकी है। 1911 में स्टोक्स ने अमेरिकन सेब के पौधे खरीदकर 2 बीघा जमीन पर लगवाए। स्टोक्स को सेब की खेती के बारे में जानकारी नहीं थी। वो किताबों से पढ़कर इसकी खेती करने लगे। 1990 के दशक में स्टोक्स के बगीचे में लगे सेब के पौधे फल देने लगे तो स्टोक्स ने बगीचे का एरिया बढ़ा दिया। 1930 के दशक के शुरू में गोल्डन सेब के पौधे भी लगा दिए गए। 1946 में सत्यानंद स्टोक्स की मृत्यु हो गई, लेकिन थानाधार में 2 बीघा जमीन में लगाया गया बगीचा अब सेब का जंगल बन चुका था। कोटगढ़ और नारकंडा में भी सेब का बगीचे लग चुके थे। थानाधार, कोटगढ़ और नारकंडा बेल्ट में सेब से आई समृद्धि और खुशहाली को देखते हुए अब शिमला जिले के कोटखाई, जुब्बल, चौपाल और रोहड़ू में भी सेब लगाया गया। इसके बाद तो प्रदेश में सेब के बगीचे बढ़ते गए और सत्यानंद स्टोक्स के लगाए बगीचे से अब प्रदेश की 1,10,000 हेक्टेयर जमीन पर सेब की खुशबू महक रही है। हिमाचल प्रदेश में जो है शिमला जिला में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है। शिमला जिला में जो उत्पादन होता है वो हिमाचल का अकेला उत्पादन है। उत्पादन वहां पर होता है। करीब शिमला जिला में अगर बम्पर क्रॉप होती तो 2 करोड़ सेब पेटी का उत्पादन होता है। वहीं किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में भी अब सेब का उत्पादन हो रहा है। और सेब जो है हिमाचल प्रदेश में 1918 में आया था और करीब जो है 100 साल जो है सेब को हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। स्टोक्स का लगाया गया सेब का पौधा अब विशाल दरख्त बन चुका है। अब हर साल औसतन 4.5 करोड़ सेब की पेटियां देश और विदेश में पहुंच रही हैं। 100 साल बाद आज हिमाचल एप्पल स्टेट बन चुका है। यहाँ के बागवान सेब की बदौलत करोड़पति हैं। प्रदेश के लाखों परिवार दूसरा काम धंधा छोड़कर सेब बागवानी से मोटी कमाई कर रहे हैं। या यूं कहें कि यहाँ के बागवान अपनी मेहनत से इन पेड़ों पर सेब नहीं बल्कि नोट उगाते हैं। सत्यानंद स्टोक्स को भी शायद इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि उनका ये आइडिया आने वाले वक्त में हिमाचल के लिए एक आर्थिक क्रांति साबित होगा। आज हिमाचल के सेब का स्वाद पूरी दुनिया चख रही है।